तो भाई कहते हैं ना ड्राइवर का दुश्मन कौन, तो भाई वो है ड्राइवर। पर चलो जो भी है, हम ड्राइवर हैं। फिर से मैं वही बात कह देता हूँ, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। आज का जो टोटल काम है वो हुआ है 4065 रुपए। पैसे की बहुत जरूरत है। कोई स्पॉन्सर कर रहा हो तो कर दो यार, 10-12 लाख रुपए दे दो। भीख मांग रहा हूँ नए तरीके से। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस टाइम हो रहा है 10:11 और मैं पता है कहाँ हूँ? टी1 एयरपोर्ट। भाई रात में बुकिंग आ गई थी करीब 9 बजे के आसपास टी1 एयरपोर्ट की। अपॉर्चुनिटी में 9:30 बजे की। तो भाई सुबह उठा मैं 5:30 बजे, फ्रेश व्रेश होके जिम विम गया, खाना वाना मतलब अपनी फर्स्ट मील ओट्स लेके, और उसके बाद जिम गया। जिम से लौट के आया, तैयार वैयार होके जल्दी फटाफट से, मेरी गाड़ी में सीएनजी भी नहीं थी, पहले सीएनजी भराई और पिकअप करके टी1 पे यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करने के बाद जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा तो मेरा नंबर भी आ गया, पिन, मतलब अब मेरे को डायरेक्ट जाके पार्किंग में लगानी है और वहाँ से ड्यूटी उठानी है। अब देखो फ्लाइट तो जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से मिलेगी। हो सकता है 1-आध घंटा लग जाए यहाँ से निकलने में, लेकिन ड्यूटी जो भी मिलेगी 1500 की मिलनी चाहिए भाई कम से कम। लेकिन देखो जो भी मिलेगा भाई, शर्माते हैं पर जा रहे हैं पार्किंग में। लो भाई टी1 पे ये होता है भाई, देखो ये देखो वीआईपी आ जाते हैं यहाँ पे, फिर ये ऐसा होता भाई यहाँ पे देखो। तो भाई कहते हैं ना ड्राइवर का दुश्मन कौन, तो भाई वो है ड्राइवर। वो कहते हैं ना एकता भाई, एकता कुछ नहीं है, सब एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ये देखो भाई, ये लाइन में लगी है गाड़ियां, ठीक है, एक लाइन से चले ना यहाँ पे टी1 पे तो कभी भी जाम ना लगे। लेकिन लोग क्या करेंगे, सामने से लाएंगे, ऐसे घुसेड़ देंगे और फिर वो लाइन ऐसे लंबी हो जाती है। और भाई पता है परसों मैं तो नहीं आया था, लेकिन मेरे को बताया गया कि जूते फिरे हैं टैक्सी वालों पे यहाँ पे टी1 पे। और आज फिर वही हाल है। मैं भाई सीधी लाइन में लग के आ रहा था, मेरे को खुद पुलिस वालों ने अब ये यहाँ पे, पता ये है वीआईपी लोगों के जाने के लिए, यहाँ से वीआईपी लोग इंटर करते हैं टी1 में। अब ये वीआईपी लोगों के जाने के लिए रास्ता है। अब इस रास्ते पे अगर आप जगह छोड़ दोगे तो सारे टैक्सी वाले लाके उसी जगह से अंदर घुसेड़ देंगे, ठीक है। अब तो भाई मैंने जगह छोड़ी थी और भाई कोई वीआईपी आ गया, और आर्मी वाले यहाँ से बहुत ज्यादा निकलते हैं, तो आर्मी वाले आ गए और सरकारी अंदर बहुत सारी मतलब भारत गवर्नमेंट की गाड़ियां जाती हैं, तो वो आई, उसके चक्कर में मेरी गाड़ी लाइन से बाहर निकाल दी गई, ठीक है। ये वाली लाइन चल रही है, देखो ये बीच वाली लाइन है, उधर भी लाइन चला रही है, वो फर्जी लाइन है। और अब ये वाली लाइन ये नई लगवा दी आर्मी वालों ने, ठीक है। और ये लाइन क्या है, ये बेसिकली ये वाली गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। उसके बाद जो ये पीछे से गाड़ियां आ रही थी, इनको लाइन में लगना चाहिए था, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है कि भाई हम भी ड्राइवर हैं, एक लाइन में चले ना तो भाई मजाक नहीं। मुश्किल से कितनी भी लंबी लाइन होगी, 20 मिनट के अंदर बंदा अंदर पहुंच जाएगा। और आज की डेट में जो बंदा रूल से अंदर जा रहा है ना, रूल से मतलब जो मान के जा रहा है कि एक इसी लाइन में चलना है, वो बंदा सबसे लेट वो ही अंदर पहुंच रहा है मतलब। और जो लोग बीच में से घुसेड़ रहे हैं वो लाते हैं, कभी कभार गाड़ियां भी रगड़ देते हैं, आपस में लड़ाई भी करते हैं, अंदर जूता भी बचता है, पुलिस वाले भी उठा के ले जाते हैं, लेकिन सुधार नाम की कोई चीज नहीं है। पर चलो जो भी है, हम ड्राइवर हैं। फिर से मैं वही बात कह देता हूँ, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। तो गाइस 10:15 के आसपास मेरा एयरपोर्ट टी1 पे ड्रॉप होता है। पिन भी मेरे पास एग्जैक्ट उसी टाइम पे आ जाता है। पार्किंग में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेरे को अब पता है लाइन में यहाँ लगानी है। और ये देखो 1:36। अब यहाँ पे क्लाइंट आएंगे तब निकलेंगे, लगभग 2 तो बज ही जाएंगे, या देखो जितने भी टाइम निकलते हैं, किस टाइम तक निकलते हैं देखो पता चलेगा। तो गाइस टाइम हो गया 2:30 और मैं हूँ अभी गुड़गांव सेक्टर 54 पे। 1:50 पे मेरे पास ड्यूटी आ गई एयरपोर्ट से। मतलब ड्यूटी क्या, लाइन में लगा के वही पिन डालना होता है, तो पिन डाला तो सेक्टर 54 की ड्यूटी थी। 1500 रुपये मिल गए, यहाँ छोड़ दिया है। अब सीट लेटा रखी है और आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं। देखते हैं 3:30 बजे तक, सोचा है कि यहाँ पे ड्यूटी आएगी तो ठीक है, नहीं तो कहीं और लगाएंगे गाड़ी। तो देखो भाई, बने रहो साथ में, देखो कहाँ की आती है। तो गाइस गुड़गांव के बाद मैं अपडेट नहीं किया। अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को लगातार धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि तुरंत ही ड्यूटी छोड़ी मिल गई, लेकिन भाई फोन पे कॉल करना और ये सब करने के बीच में अपडेट नहीं कर पाया। गुड़गांव से मेरे को ड्यूटी मिल गई थी द्वारिका की, द्वारिका से मेरे को मिल गई स्टॉफ कैलाश की, और ये स्टॉफ कैलाश से अभी मैंने छोड़ दिया फरीदाबाद सेक्टर 21 में,
ठीक है। अब ये 3 ड्यूटी मैंने और कर दी उसके बाद, और इन तीनों ड्यूटी को करने के बाद जो मेरा अभी का आज का जो टोटल काम है वो हुआ है 4065 रुपए का, कितने का था ऐसे ही कुछ था भाई। अब जिस फोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी फोन में रिकॉर्ड हो रहा है, 4065 था या 35 था, ठीक है। और 300 रुपए के मेरे को टोल टैक्स मिले हैं। वैसे तो बेसिकली 335 रुपए के मिले हैं, लेकिन 35 रुपए हम हटा देंगे क्योंकि फरीदाबाद आने में 35 रुपए मेरे फास्टैग से कटे हैं। और बाकी जो 3 टोल मिले, एक गुड़गांव जाने का, गुड़गांव से आने का, और एक फरीदाबाद आने का HR टैक्स, 2 HR टैक्स मिले हैं और एक MCD मिला है, ठीक है। तो टोटली आज 4300 रुपए का काम हो गया अपना। और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। अभी मैं सेक्टर 21 फरीदाबाद में हूँ और अभी यहाँ से घर जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। फिर उसके बाद एडिटिंग करूंगा। टाइम अभी हो गया है 9:25, यानी लगभग 10 बजे तक पहुंचूंगा। गाड़ी वाड़ी लगाते लगाते 10:30, खाना वाना खाते 10:30 हो जाएंगे। और एडिटिंग करने में भाई मैं प्रोफेशनल इतना तो हूँ नहीं, तो एडिटिंग करने में लगभग अपना टाइम वही वेस्ट हो जाता, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। यूट्यूब पे अपलोड वगैरह करते 12 बज ही जाते हैं। फिलहाल घर के लिए निकलते हैं। और अगर कोई अच्छी ड्यूटी मिल गई तो भाई ये भी नहीं है कि ड्यूटी नहीं करूँगा, ड्यूटी करूँगा। पैसे की बहुत ज़रूरत है। कोई स्पॉन्सर कर रहा हो तो कर दो यार, 10-12 लाख रुपए दे दो। भीख मांग रहा हूँ नए तरीके से। तो गाइस जितने भी मैंने अभी अमाउंट बताया था, जैसे कि मैं सीधे घर जाने वाला था, लेकिन घर ना जाके सेक्टर 16 से मेरी एक ड्यूटी बच गई थी निजामुद्दीन की, तो निजामुद्दीन ड्रॉप कर दिया है। इसमें मेरे को मिल गए हैं 594 रुपए, 494 तो इसमें मेरे को फेयर मिला है, 100 रुपए का MCD मिल गया। तो अभी निजामुद्दीन छोड़ दिया और अब सीधे घर जा रहा हूँ। और अब सिर्फ एयरपोर्ट की ही ड्यूटी ही रोक सकती है मुझे, या तो फिर फरीदाबाद 37-35 इधर की आ गई तो छोड़ के घर चला जाऊंगा, नहीं तो मेरे को कोई ड्यूटी अब रोक नहीं सकती। अब सीधे मैं घर जाऊंगा और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।